अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नबील जट शो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमाद वसीम ने 34 साल की एज में इंटरनेशनल कैरियर से रिटायरमेंट ले लिया। तो इस पे हम तफसीलन बात करेंगे, क्यों लिया है, बुरा दिया है, अच्छा दिया है, तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। दूसरी, नसीम शाह के बारे में खबरें चल रही हैं, वो कोयटा ग्लैडिएटर तो छोड़कर जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी में जा रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में जा रहा है या नहीं जा रहा। इस खबरों में जितनी सच्चाई है इस बारे में आपको बताएंगे हम। और तीसरी और लास्ट खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन को छोड़कर गुजरात टाइटन छोड़ रहे हैं और मुंबई इंडियन में इंक्लूड हो रहे हैं। क्या ये खबर सच है? अगर ये झूठ है और सच भी है तो क्या न्यूज़ है इससे बिहाइंड, तो तफसीलन स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमाद वसीम की रिटायरमेंट के फैसले से। मेरे ख्याल में हमाद वसीम का जो रिटायरमेंट का फैसला है ना, वो बहुत ही घटिया फैसला। यार पता नहीं हमारे सरकट में, ठीक है ना, लोग ना पता नहीं क्या चाहते हैं पाकिस्तान की टीम से, ठीक है ना, पाकिस्तान से पता नहीं क्या चाहते हैं। पता नहीं अल्लाह इज्जत दे देता थोड़ी बहुत ही तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। यानी किस लेवल से आए थे ये इस पाकिस्तान की टीम की वजह से आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि लोग दुनिया उन्हें जानती है, ठीक है ना। लेकिन जब उस पाकिस्तान या उस पाकिस्तानी टीम को इनकी ज़रूरत होती है तो ये मेरा भाई पैसों की खातिर अपने मुल्क तो छोड़कर पैसों के पीछे भागते हैं। तो डिटेल में बात करते हैं। स्टार्टिंग में करता हूँ, बाबर आजम T20 का कप्तान था और बाबर आजम हमेशा शादाब खान और मोहम्मद नवाज तो फर्स्ट प्योरिटी रहता था। T20 में हमाद वसीम को में भी वो लाइक नहीं करता था, या वो हमाद वसीम उससे नज़दीक टीम में जगह नहीं बनती थी। जो भी सीन था तो ये इशू तो थे, पता नहीं बाबर आजम के रियल इशू थे तो या वैसे ही एक टीम कॉम्बिनेशन जिस प्लेयरों में उसे ट्रस्ट था उसे खिला रहे थे। हमाद वसीम के साथ ज़्यादती तो होती रही है, ठीक है ना। लेकिन हमाद वसीम जो बेसिकली प्लेयर है ना, वो T20 का बेहतरीन ऑलराउंडर है। वनडे में इतना वो खेलता ही नहीं है, ना डोमेस्टिक में ना ही इंटरनेशनल लेवल पे। T20 खेलता, T20 लीग खेलता, ठीक है ना। तो हमाद वसीम का जो सीन है ना मेरा भाई, तो हमाद वसीम के साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन मेरा भाई हमाद वसीम ने हर प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस दी है। पिछले PSL में परफॉर्मेंस दी थी उसने, टीम में नाम नहीं आया। उसने बाद में CPL खेला है, अब वेस्ट इंडीज़ की लीग जैसे हमारा PSL होता है उनका CPL होता है, तो वहाँ पर उसने पर अच्छी परफॉर्मेंस की है विद बैट विद बॉल। तो टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी उसका नाम आया था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट से भी बहुत करीब था, ठीक है ना। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसकी टीम में फिर जगह नहीं। लेकिन टीम में सोल उसी हुई है। लास्ट जो पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी उसमें पाकिस्तान में सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20, तो उसमें हमाद वसीम इंक्लूड था। बाबर आजम ने सेंचुरी उस मैच में दी थी, तो हमाद वसीम ने तो काफ़ी तारीफें दी थी, तो वो भी। लेकिन हमाद वसीम इंक्लूड था टीम में, लेकिन प्ले 11 में जगह नहीं बना रहा था, ठीक। लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद हमाद वसीम, वर्ल्ड कप के दरमियान में बातें शुरू हो रही थी, हमाद वसीम क्यों नहीं है वनडे में, हमाद वसीम तो T20 में होना चाहिए, हमाद वसीम वनडे में क्यों नहीं है। तो इस सभी पे बहुत सारी बातचीत स्टार्ट हो रही थी, जो कि बातचीत हद पे और सच पे भी थी, क्योंकि शादाब उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, नवाज उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। तो फिर मेरा भाई बेहतर था ना, एक बंदा बैट से अच्छा कर रहा है, ठीक है ना, बॉल से न्यू बॉल अच्छी करता है, विकेट टू विकेट बॉल करता है, ज़्यादा हिटिंग नहीं करता, जो हिटिंग पे जाए तो उसे आउट कर देता है। तो बेहतरीन ऑप्शन थी हमाद वसीम, लेकिन नहीं लेते जाया दिया। तो वर्ल्ड कप में हमने क्या दिया था, वर्ल्ड कप के बाद शादाब खान नवाज की छुट्टी हो जाएगी, T20 की परमानेंट में भी, वनडे का भी परमानेंट। वनडे तो हमारा इस साल बाद है ना, तो वनडे तो छोड़ देते हैं T20 के बाद। T20 में परमानेंट जगह बना लेनी थी या बना ली थी, ठीक है ना, हमाद वसीम ने। लेकिन मेरा भाई, मैं आपको याद हो जब बाबर आजम वर्ल्ड कप हारने के बाद वापस आया तो रिपोर्ट जमा कराने अशरफ से जिस दिन मिला, जिस दिन उसने रिटायरमेंट का
यानी कि ऐलान किया है, तो उस दिन रिटायरमेंट का ऐलान किया, उस दिन शान मकसूद भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे गया था, उस दिन माज वसीम भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मिले थे अशरफ के साथ। लेकिन खबर बाद में ये दी रही थी माज वसीम तो रेगुलरली ट्रेनिंग सेशन करने गया था पीसीबी में, उसी यानी अशरफ से कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन अंदर की खबर जो थी वो ये थी कि माज वसीम ने अशरफ के साथ मीटिंग भी हुई थी, लेकिन इनके जो आपस में ना यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था नहीं बना, या आपस में बातचीत उस लेवल की नहीं बनी, तो इसे कप्तानी नहीं मिली। शान मसूद को कप्तानी उसके साथ बातचीत फाइनल होती तो उससे कप्तानी मिल रही, उधर से शहनशाह अफरीदी को कप्तानी मिल रही। तो बाद में खबर ये चलाई गई थी मेरा भाईजान के माज वसीम बस रेगुलरली ट्रेनिंग सेशन करने पीसीबी में दिया था, इसकी कोई ऑफिशियली मीटिंग नहीं थी। लेकिन बाद में खबर ये शाया हुई थी, लेकिन अंदर की खबर यही थी माज वसीम मिला था, T20 कप्तानी का उम्मीदवार भी था, लेकिन मामला तय ना हो सके, जिसकी वजह से बाद में ये रूमर चलाया जाए, ये खबर चलाई गई कि वो रेगुलर यानी अपना ट्रेनिंग सेशन करने आया था, ठीक है ना। अब माज वसीम ने जो रिटायरमेंट ली है उसकी बेसिकली बुनियाद यही है मेरा भाई कि माज वसीम तो T10 लीग जो होनी है अबू दुबई की, जो 28 से स्टार्ट है नवंबर से, उसके लिए NOC नहीं मिल रही थी, उसके लिए NOC नहीं मिल रही, क्योंकि जब यानी कि वर्ल्ड कप स्टार्ट था तो पाकिस्तानी कप उधर यानी कि कंटिन्यू हो रहा था, उससे पहले ताज आजम ट्रॉफी भी थी, तो ये जियो का शो था हंसना मना है, तो वहाँ पर ये यानी कि तजिया करता था। तो वहाँ पर एक पर्सन ने इससे सवाल पूछा, आप टीम में कह रहे हैं मेरी जगह बनती है, तो आप डोमेस्टिक जाके खेलें, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दें और अपनी टीम में जगह बना लें। तो माज वसीम ने कहा था इस बात की क्या गारंटी है मैं डोमेस्टिक जाके खेलूँ और मेरा टीम में नाम आ जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि मैं डोमेस्टिक खेलूँ और मेरा डोमेस्टिक में नाम आ जाएगा। लेकिन ये तो उसकी सोच थी ना। लेकिन मेरा भाई मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देता है उसकी जगह बनती है, लेकिन जितने भी हमारे बड़े प्लेयर निकले हैं वो डोमेस्टिक से ही निकले हैं मेरा भाई। ये नहीं होता रातों रात वो पाकिस्तान की टीम में नाम आ जाता है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस होती है, ठीक है ना, तभी वो उठाते हैं। बाद प्लेयरों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्लेयरों के साथ समी असलम हो गया, सलाहुद्दीन हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेयरों के साथ ज्यादती भी हुई है माजी में, लेकिन बहुत सारे बड़े प्लेयर भी इसी डोमेस्टिक से मेरा भाई निकले हैं। अवाम आपके लिए लड़ रही है, हम आपके लिए बात बुलंद कर रहे हैं। माज वसीम तो T20 में होना चाहिए, ODI में भी होना चाहिए, अच्छा बैट्समैन है, अच्छा बॉलर है, T20 का तो स्पेशलिस्ट बॉलर भी है और हार्ड हिटिंग भी अच्छी करता है, और जिस तरह से वो पिछले कुछ अर्से में परफॉर्म कर रहा है ना वो भी लेवल का। लेकिन वनडे में भी हम कह रहे थे इसी जगह बनती है, लेकिन मेरा भाई आप भी तो कुछ प्रूव करो ना, आप भी तो बताओ ना, लो जी मैं अपनी एंट्री के लिए खेलना चाहता हूँ। तो मेरा भाई माज वसीम ने वनडे कप नहीं खेला, उसका जवाब मैंने आपको बता दिया। पूछा गया सवाल तो उसने कहा लो जी इस बात की क्या गारंटी है कि मैं डोमेस्टिक खेलूंगा तो मेरी टीम में जगह आ जाए। लेकिन उसके बाद नेशनल T20 तब स्टार्ट हुआ है कल से, तो उसमें भी उसका नाम आया था, लेकिन मेरा भाईजान जुनैद खान कोचिंग करता था उस टीम में, इसका नाम आया था। लेकिन उस पर माज वसीम ने यह तराज़ किया था कि मैं यानी कि नहीं खेलना चाहता, मैं T10 लीग खेलूंगा, मेरा T10 लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं वो ही खेलना चाह रहा हूँ। तो वो T10 लीग पे ही जा रहा था मेरा भाई बार बार, तो वो पाकिस्तान की तरफ से आ ही नहीं रहा था, तो बंदा उस पर क्या बात करे। तो मैं देख रहा हूँ किस टीम में था, बहरहाल जिस टीम में भी था, लेकिन उसने मेरा भाई नहीं यानी कि T20 लीग नहीं खेली और अपना नेशनल T20 नहीं खेला, उसने वही T10 लीग तो प्रीफर दी, ठीक है ना। अब इशू यही था, यानी उसे ना अगर आप रिटायरमेंट PCB ने ये पॉलिसी बनाई थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर होंगे यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर होंगे उन्हें सिर्फ 2 लीग, एक साल में 2 लीग सिर्फ खेलने की इजाज़त होती। लेकिन माज वसीम 2 लीग पे हाजिर ही नहीं है, वो दुनिया की हर लीग खेलता है, जितना पैसा PCB देती है उसे डबल ट्रिपल पैसा वो दुनिया की हर लीग से कमा लेता है। तो माज वसीम ने भाईजान यहाँ पे थोड़ी सी उसने तो किया लो जी मैं 2 लीगों पे हाजिरी नहीं करूँगा, और जब T10 लीग अब स्टार्ट होने वाली है तो माज वसीम तो NOC नहीं मिल रहा था, ना उधर से जमान खान को, ना और जिसने भी जाना था उसे NOC नहीं
पीसीबी अभी तक दे रहा था। तो मोहम्मद वसीम ने ये डिसाइड किया, लो जी सेंट्री बाद में है, पहले पैसा है और पैसे के लिए हम खेलेंगे, और हम पाकिस्तान नहीं तो यानी कि पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेलूँगा, मैं पैसे के लिए खेलूँगा। उसने पाकिस्तान से इंटरनेशनल कैरियर तो ख़त्म किया, आज कल था उस आखिरी दिन था, ठीक है ना। उसने तो रिटायरमेंट का फैसला दिया और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आज वो जिस मर्जी दुनिया की जिस मर्जी लीग में खेल सकते, किसी किस्म की कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है उसे। तो ये था सारा बिहाइंड। मोहम्मद वसीम कोई कहे ना, पहली बात तो ये ना कि बंदा कहना लो जी मोहम्मद वसीम का नाम नहीं आना था, तो ये बात गलत है। आप सभी को पता था एक वाहिद बंदा है उस स्पोर्ट पे, यानी शादाब और नवाज दोनों की इस परफॉर्मेंस, जिस लेवल की परफॉर्मेंस उन्होंने की है, उस लेवल की परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद वसीम की T20 की टिकट भी कन्फर्म थी। आगे आने वाले न्यूजीलैंड से 5 मैचेस, और जब न्यूजीलैंड ने इधर आना था वो 5 मैचेस, इंग्लैंड के 4 मैचेस, श्रीलंका के साथ या नीदरलैंड के साथ 3-3 मैचेस हैं, तो उनके साथ वो वाले मैचेस भी। मोहम्मद वसीम ने कन्फर्म बंदा था जो उस टीम में प्लेइंग 11 में भी होगा, ठीक है ना, प्लेइंग 11 में भी होगा। तो कोई बंदा ये कहे कि इस वजह से उसे टीम में नहीं ले रहे थे, तो उस वजह से भाईजान लास्ट ओवर जब हुआ था उसमें टीम का हिस्सा था, प्लेइंग 11 में, तो जाहिर बात है ना खिला सकता। जो भी वजह थी, बाबर आजम से पर्सनल इशू था या जो भी सीन था, बाबर आजम से पर्सनल इशू था, जो भी सीन था, लेकिन ना बाबर आजम कप्तान रहा है, ना ये वो मैनेजमेंट रही है, ना ही वो वसीम रहा है चीफ सेलेक्टर साहब। तो अब तो टोटली मैनेजमेंट चेंज हो रही है मेरा भाई, तो फिर क्या इशू, फिर तो यही बात बनती है ना। या तो चलो आपकी सिलेक्शन ना होती तो आप थोड़ा सा वेट करते, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपका नाम ना आता तो फिर आप कहते लो जी, जैसे आपने बोला था अगर इस दफ़ा मुझे बिना किसी वजूहत से ड्रॉप किया गया तो मैं स्टेप अप करूँगा, मैं तो कुछ करूँगा। तो भाईजान अभी तो आपने किसी ने ड्रॉप भी नहीं दिया, तो आपने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, इंटरनेशनल कैरियर से रिटायरमेंट ले लिया है। तो इससे कम अगर कोई ये इससे तफसात थे ना, यानी कि मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, तो कम से कम वो वहाँ मुकाम पर तो पहुँच जाता, वो दे तो लेता। इसका न्यूजीलैंड टीम में नाम आता है या नहीं आता, न्यूजीलैंड के खिलाफ इसे प्लेइंग 11 में जहाँ देते हैं या नहीं देते तो बाद में सारी बातें। लेकिन मेरा भाई मोहम्मद वसीम ने कुछ भी नहीं देता, सिर्फ T10 लीग और पैसों की खातर, दुनिया की इंटरनेशनल लीग खेलेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा, तो इसी खातर ही उसने रिटायरमेंट ली है। और ये बहुत ही घटिया फैसला है। दरअसल इशू ये है, ये आजकल मोहम्मद आमर थी ना, वो साए में रह रहा है, क्योंकि मना में मोहम्मद आमर भी था। जो मोहम्मद आमर बाहर जा रहा था उसमें हाँ जी कह रहा था, तो वो उसका साया इस पर पड़ गया है। तो जो फैसला मोहम्मद वसीम ने मोहम्मद आमर ने चवल मारी थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम का अनाउंसमेंट हो रही थी, तो मोहम्मद आमर हमारा मेन बैट्समैन था, जाहिर बॉलर था, ठीक है ना, प्लेयर था हमारा। और वाबराज, तो वाबराज ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और यहाँ से इसने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लो जी हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले थे। तो वहाँ पे इशू बने थे मिसबाह वदार यूनुस से, इसके साथ तो जो भी मामला थे, ठीक है ना। लेकिन भाईजान वहाँ पे भी ये गलत था आमर, और आमर आज भी ये आमर गलत है, और आमर हमेशा गलत रहेगा, ठीक है ना। और जैसे मोहम्मद वसीम पहले सही था, यानी बिना किसी परफॉर्मेंस से उसे बाहर निकाला गया, फिर टीम में जगह नहीं दी, ठीक है ना, और परफॉर्मेंस के बावजूद। तो मेरा भाई मोहम्मद वसीम पहले ठीक था, लेकिन अब मोहम्मद वसीम के इस कदम से मेरा भाई वो अब गलत हो गया, दुनिया की नज़र में उसे गलत करार दिया जा रहा है, क्योंकि तुक नहीं बनता। अगर यही रोल है, यानी टीम में नाम नहीं आ रहा, तो मेरा भाई अहमद शहजाद को रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी, सलमान सलाहुद्दीन को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, आफत अली तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, उमर अकमल तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी मेरा भाई। अब देखें अहमद शहजाद का भी कोई कसूर नहीं है मेरा भाई, क्योंकि अहमद शहजाद जो लास्ट वनडे खेला, लास्ट टेस्ट में खेला था, 80 स्कोर था लगभग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जिस कंट्री के खिलाफ भी था, तो 80 स्कोर था मेरा भाई उसमें। तो अनफिट हुआ था, अनफिट के बाद मेरा उसका नाम नहीं आया, ना T20 में, ना ये ना वो, कहीं पे उसका नाम नहीं आया। हालांकि बेहतरीन बैट्समैन है हर कंडीशन के लिहाज से। अगर आपने इनिंग्स बिल्ड करनी है तो वो, अगर आपने स्लो खेलना है टेस्ट का तो वो अच्छा प्लेयर है, अगर आपने हार्ड हिटिंग करना चाह रहे हैं किसी भी मूवमेंट पे तो वो बेहतरीन प्लेयर है। तो उस जैसे प्लेयर तो टीम में ना होना ये ज़्यादती वाली बात है। लेकिन भाईजान अहमद शहजाद ने तो अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली, और सबसे बड़ी ज़्यादती जो अहमद शहजाद के साथ चलो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो करता है, लेकिन PSL फ्रेंचाइजीज भी जो गलती करती आए ना, जो अहमद शहजाद तो जो बहुत बड़ी उसके हाथ में ना जो चीज़ नहीं रही वो है PSL की किसी टीम ने भी अहमद शहजाद को नहीं लिया।
क्यों नहीं यार, इतना आला बैट्समैन देखो ना। मैं कल भी ये दोस्त से बात कर रहा था, अदर सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर की टीम का कप्तान बनकर 8वां 9वां सीजन ये है, शायद 9वें सीजन में भी कप्तानी करे। अगर वो 9 सीजन में कप्तान हो सकता है ना मेरा भाई, तो फिर माज अहमद शहजाद तो उससे 23 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आपने वही सरफराज जैसी इनिंग्स बिल्ड करनी है उससे लिए भी बेहतर है, टुट्टू करनी है उससे लिए भी बेहतर है। अगर आपने हार्ड हिटिंग के लिए जाना है तो फिर भी वो भाईजान सरफराज अहमद से 23 से बेहतर है। तो हर लिहाज से सरफराज अहमद से बेहतर है, तो वाई नॉट, हम क्यों नहीं उस पर गए। तो ये थोड़ी सी ज्यादा अहमद शहजाद के साथ PSL फ्रेंचाइजी भी करती रही हैं। अब इस साल भी उस बंदे के पास, जैसे इस बंदे अमाद वसीम ने ले लिए थे ना कॉन्ट्रैक्ट टीवी के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तबसरे वगैरह के लिए, तो असला मना है। तो अमाद वसीम के पास भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे जो अवेलेबल थे। ये अहमद शहजाद के पास भी कॉन्ट्रैक्ट थे बहुत सारे टीवी शो थे, तो वो भी अवेलेबल कर सकता था, पैसों के लिए खेल सकता था। लेकिन वो बंदा हमेशा पाकिस्तान की टीम में खेलना चाहता है और वो हमेशा डोमेस्टिक तो यानी कि प्योरिटी देता है। मैं हमेशा डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दूंगा, टीम में नाम आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन जो परफॉर्मेंस देता है उसका नाम तो लाजमी आना चाहिए। लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड में सियासत चलती है, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग ये हमारे क्रिकेट बोर्ड में मामला चल रहे हैं। तो मेरा भाई अहमद शहजाद ने तो मेरा भाई ताज़ा ट्रॉफी भी खेली, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस दी, 260 हाईएस्ट स्कोर भी था। पीछे वर्ल्ड कप ODI सब खेला ठीक है ना, तो वहाँ पर भी मेरा भाई उसी पाकिस्तान कप खेला, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी। अब T20 का कल पहला मैच खेला है उसने, तो उसमें 50 करते रहे, उसने अपनी टीम को जिता दिया है। तो भाईजान अगर वो बंदा किसी लालच के बगैर अपने इतने पैसे यानी टीवी शो के पैसे ही मिलने थे ना अच्छे तरह से, तो वो पैसों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, तो आप क्यों नहीं। आप तो ज़्यादा मसरूफ हो या तो दुनिया से अब ऊपर हो आप, या जो भी सीन है आपका मुझे समझ नहीं आया। ये इस तरह का घटिया फैसला जो दिया है ना। टीम तो जब ज़रूरत थी तो मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तानी टीम तो तितराई थी, अब टीम तो अमाद वसीम की ज़रूरत थी और ज़रूरत है, और अमाद वसीम ने भी तितरा दी। अब तो ये बंदा मुझे बताए T20 में अब तो शादाब और नवाज जिस तरह की परफॉर्मेंस है ना अभी तक उस मैं नहीं मानता। मैं भी PSL में तो परफॉर्मेंस दे सकते हैं उस लेवल की, तो जहाँ बन जाए ये नेशनल T20 कप में तो इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ मैं भी बन जाए। लेकिन मेरा भाई उनकी जगह नहीं बनती। तो जो शादाब खान की रिप्लेसमेंट था हमारे पास वो अमाद वसीम था। तो अमाद वसीम की रिप्लेसमेंट हमारे पास कौन है। 8 महीने रह गए हैं सिर्फ वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में, और 2 महीने तो इस टेस्ट सीरीज में गुजर जाने हैं, 1.5-2 माह यानी कि वर्ल्ड कप में गुजर जाना है, और PSL होना है तो उसमें गुजर जाना है। लेकिन अमाद वसीम की रिप्लेसमेंट हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी अमाद वसीम की हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई बंदा सोचने वाला सोचे कोई है रिप्लेसमेंट अमाद वसीम की, तो अब अमाद वसीम की T20 में भी जगह पती थी, वर्ल्ड कप में भी जगह पती थी, और टीम की प्लेइंग 11 में भी जगह कन्फर्म थी। अगर नाम खिलाते तो ज्यादा थी, तो फिर रिटायरमेंट बनता था। लो जी मेरे नहीं बनती, मुझे मैनेजमेंट से मसला है, जो भी सीन था रिटायरमेंट बनती। जो सवालियाँ उंगलियाँ उठ रही हैं ना अमाद वसीम की तरफ, ये नहीं होनी थी। तो अमाद वसीम ने मेरा भाई जस्ट फॉर मनी पाकिस्तान को ठुड्डा कराया, ठुड्डा कराई है, सिर्फ पैसों के लिए पाकिस्तान तो ठुड्डा कराया, और कोई वजूहत नहीं है, ठीक है ना। मैं भी अब बात करें ना, चलो जी एक और सिनेरियो बता दूं आपको, वो ये तो बंदा ये कहे ना, लो जी मेरी टीम में नाम नहीं आ रहा तो मैं भूसा मार रहा हूँ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया वहाँ, मेरे तो खान से पैसे नहीं आए, यह भी गल झूठी है। ये भी बात झूठ है, क्योंकि पहले जब था ना यानी तो डोमेस्टिक में भी पैसे कम मिलते थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे मिलते थे, अच्छे तरह से गुजारा हो जाता था, अच्छा खासा गुजारा हो जाता था, गुजारा दिया अच्छा खासा गुजारा हो जाता था, ठीक है ना बंदे का। लेकिन मैं आप तो बता दूं बेसिकली अब बंदा तो ये मुलाजमत करता है ना किसी भी फैक्ट्री में, ठीक है ना, तो मेरा भाई 35,000 रुपये सैलरी उसकी होती है अमूमन। लेकिन पाकिस्तान जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा भाई उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसे मिल रहे हैं ना सबसे एफ कैटेगरी में, वो है 50,000 पर मंथ, जिसमें मैच फीस इंक्लूड नहीं है,
इसमें प्लेट के खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा ये इंक्लूड नहीं है। जस्ट 50,000 पैसे पर मंथ दे रहे हैं और जो एक कैटागरी में उसे 3 लाख पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक कैटागरी की बात कर रहा हूँ। तो अब भी बंदा कहे ना लो जी पैसों की वजह से मैं लीग खेलना चाहता हूँ या पैसों की वजह से मुझे टीम में जगह नहीं मिल रही, मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो मैं इस वजह से छोड़ना चाह रहा हूँ, तो ये बात सरासर गलत है। मैं एक कल दोस्त से बात कर रहा था, एक यंग बच्चा 15-16 साल की एज का डोमेस्टिक खेल रहा है या 20 साल की एज का डोमेस्टिक खेल रहा है। तो 20 साल की एज में अगर आपके पास यानी कि तो हुनर नहीं है, तो ये अच्छी स्किल नहीं है, सिर्फ आप एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं फैक्ट्री एरिया में या जहाँ पर भी, तो आप जो फैक्ट्री कम से कम आप जो कमाएंगे ना वो 50,000 रुपये कमाएंगे, दिन रात की मेहनत करते हैं मेरा भाई। ठीक है ना, ओवर टाइम लगाते 35,000 सैलरी, तो लो ओवर टाइम लगे तो ठीक है, नहीं तो 40,000 45,000 बंदा निकाल लेता ओवर टाइम लगे भी। ठीक है ना, तो एक बंदे तो घर बैठे बैठाए 50,000 मिल रहा है, वो मुल्क के लिए खेल भी रहा है, तरक्की भी करने का आदम मौके हैं, दुनिया में नाम बनाने का भी चांस है, रहने पीने का खर्चा भी पीसीबी उठा रहा है, मैच के फीस भी आपको अलग दे रहा है। आप सिर्फ 20 साल का बच्चा 17 साल का बच्चा जो कि अमूमन काम नहीं करते स्टडी करते हैं, वो बच्चा अगर 50,000 रुपये अपनी फैमिली को दे रहा है जस्ट इनकम, तो फैमिली को कह दी ना भाईजान आप अपना तैयारी इधर डेवलप करें, पैसे भी मिल रहे हैं आप, तो आप आने वाले दिनों में अल्लाह आपकी सुन ले तो मैं भी आप तरक्की भी कर जाएँ, पाकिस्तान टीम में नाम भी आ जाए, PSL में टीम में नाम आ जाए, कहीं पे भी आप तरक्की कर सकते हैं। लेकिन पैसों का तो इशू है ही नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया, पैसों का तो इशू है ही नहीं है ना। 50,000 महीने का तो साल का मेरा भाई बना 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपया तो बंदा साल का कमा रहा है, तो थोड़ा नहीं है मेरा भाई। एक स्टूडेंट बच्चा 6 लाख रुपया साल का कमा ले तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी सच मारी है माज वसीम ने। तो माजरत के साथ माज वसीम का हम भी फ़ैन थे पहले बहुत, हमने पाकिस्तान टीम को ट्रोल दिया है, बाबर आजम को ट्रोल दिया है यारी दोस्ती लिहाज से, लेकिन ना तो अब बाबर आजम है, ना ही अब बाबर आजम कप्तान है, ना ही बाबर आजम का कोई इख्तियार है, तो आपने क्यों छोड़ा? जस्ट फॉर मनी, जस्ट फॉर मनी। तो इस लेवल का घटियापन हमारे प्लेयरों में बनता जा रहा है। वही नक्शे कदम पर चला है जिस नक्शे कदम पर भाईजान चला था मोहम्मद आमिर, तो उसी नक्शे कदम पर उसी साए के नीचे रहते रहे, टीवी शो दिया और सेम टू सेम उसी लेवल का। और कुछ घटिया इंसान अभी भी कह रहे हैं लो जी बाबर आजम की वजह से। ओ भाई बाबर आजम की वजह से क्या, चलो बाबर आजम से ये गलती है, बाबर आजम पीछे नहीं चलाता रहा, लेकिन अब बाबर आजम नहीं है कप्तान, अब बाबर आजम के पास वही हथियार नहीं है। मैं भी बाबर आजम को T20 टीम से ड्रॉप कर दें जो रूमर सुनने में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ड्रॉप का मतलब यानी रेस्ट करा दें, न्यू टीम तो लेते जाएँ, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करें, लेकिन वही बात है ना बाबर आजम ड्रॉप कर दें तो भाईजान बाबर आजम तो अपनी जगह नहीं पता, तो आपको तो अपनी जगह कन्फर्म पता है ना। तो यहाँ पर माज वसीम माजरत के साथ बहुत बड़ी सच मार गया और सॉरी, और माज वसीम के कैरियर पे बात कर लें एक दफ़ा, जितने उसने यानी कि किया जो भी सीन है उसने T20 वनडे जितने मैच खेले हैं तो उसमें क्या सीन है। T20 का मेरे ख्याल में आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता था T20 का बेहतरीन ऑलराउंडर है पाकिस्तान, इससे बड़ा अभी तक पाकिस्तान में ऑलराउंडर नहीं है। तो ODI में 55 मैच खेले हैं, 40 इनिंग्स हैं, बैटिंग की बात कर रहा हूँ 986 रन है, 63 बेस्ट है, 42 की एवरेज है और 5 50 दी हैं, 91 चौथे हैं, 19 छक्के हैं, ठीक है ना। तो अब T20 की बात कर लें, बैटिंग के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ तो 66 मैच खेले हैं, 44 में बैटिंग की है, ठीक है ना, और रनर रहे हैं, 400 रन बनाए हैं, 486, ISO 64 है, 15 की एवरेज है मेरा भाई और 850 दी है, जस्ट अपने 66 मैचों में सिर्फ 850 दी है और 47 4 लगाए हैं और 11 छक्के लगाए हैं उसने, और फर्स्ट क्लास कैरियर तो छोड़ ही देते हैं ना हम। अब बॉलिंग की बात कर लो तो ODI में 53 मैचों में उसने बॉलिंग कराई थी और 2427 बॉलें उसने फेंकी हैं, 1957 रन पड़े हैं, 44 विकेटें ली हैं, बेस्ट फिगर 5 वनडे में 5 विकेटें हैं 14 रन पर, ठीक है ना, और इकोनॉमी रेट 4.88 का है, स्ट्राइक 54 का है, ठीक है ना, 5 विकेटें ली हैं, 5 दफ़ा विकेट लिया उसने, बस जो उसका बेस्ट है। अब T20 की 66 इनिंग्स हैं, 66 मैच हैं, 65 इनिंग्स हैं,
56 बॉलें कराई हैं और 1416 रन पड़े हैं। और मेरा भाई 65 विकेट हैं, 5 इधर भी 5 विकेट लेकर 14 रन दिए हैं, ये भी बेस्ट है इधर। और 21 का एवरेज है, 6.26 की इकोनॉमिक रेट है, स्ट्राइक रेट 20 का। एक 4 विकेटें एक दफ़ा, 4 विकेटें एक दफ़ा, 5 विकेटें ली हैं और यही सीन है भाई का। तो ये थे, यानी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं है, लेकिन हालिया फॉर्म पे ध्यान दे रहे हैं। हालिया फॉर्म में बहुत बेहतरीन जा रहा था और बहुत ही पाकिस्तान तो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में परफॉर्मेंस दे रहा है उस कंडीशन में ही T20 वर्ल्ड कप है, तो ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता था और पाकिस्तान के लिए स्टार प्लेयर भी हो सकता था क्वालिफाई पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप जिताने के लिए। लेकिन अब तो नहीं है, अब तो रिटायरमेंट ले लिया है। एक और सिनेरियो की आपसे बात करूंगा, पहले ये तो और बात तो शेयर कर लूँ आपसे। अहमद वसीम वापस भी आ सकता है, वो किस तरह से वापस आ सकता है उसके पीछे वजह ये है मेरा भाई। ये इस बात को बताने से पहले मैं ये बताऊँ, मैंने आगे भी बात की है कि अहमद वसीम की रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या है। मेरे अब अहमद वसीम की रिप्लेसमेंट में बात करूँ ना, तो जो अभी भी तुरंत प्लेयर खेल रहे हैं या कोई हमारे यंगस्टर कोई आ रहे हैं, तो उनमें से सबसे बेहतरीन जो रिप्लेसमेंट है ना वो है अरफात मिनास। मुल्तान सुल्तान की तरफ से पिछले T20 और PSL खेला था T20 में, लेकिन उसकी टीम में जगह नहीं बनी। लेकिन वो बंदा हर लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है, हर लेवल पे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस दे रहा है। नीचे आते जब टीम सारी आउट हो जाती है तो उस लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहा है। हार्ड टीम भी कर सकता है, इनिंग्स भी बिल्ड कर सकता है और अहमद वसीम की तरह न्यू बॉल कराता है, बहुत अच्छी बॉल कराता है, विकेट टेकर है और मिडल में भी अच्छी बॉलिंग कराता है। तो अब PCB तो चाहिए उस बंदे पे इन्वेस्ट करें। अहमद वसीम नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट तो सोचनी है ना, तो वो अब फिर उस बंदे पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लें। साथ में सुफियान मुकीम तो डाल लें आप, या बरार को डाल लें, उनसे चांस लें। तो दूसरी बात, अब अहमद वसीम की वापसी हो सकती है। फरवरी में इलेक्शन है, इलेक्शन के आने के बाद जो मूवमेंट नज़र आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ज़्यादा वोटिंग की तरफ से जाएँ तो कोई और पार्टी इमरान खान आ रहा है, अगर अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जाएँ तो मेरा भाई नून लाडला आ रहा है उनका। तो उस लाडले के आने के बाद फिर जाहिर ताले नजम सेठी आ जाएगा, नजम सेठी आएगा तो फिर वो शेख साहब आ जाएंगे, शेख साहब फिर ऐसे ही रहता है अहमद वसीम मेरे बेटों जैसा। जैसे शेख साहब की एंट्री होगी तो वो फिर अहमद वसीम से बात करेंगे, अहमद वसीम से बात होगी तो मेरा भाई फिर वो अपने रिटायरमेंट वापस ले लेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे एहसान भी करेगा और वो तब तक लीदें भी धुली ढुली के लेगा, थोड़ा पैसा भी कमाएगा और वर्ल्ड कप में वापसी भी कर सकता है, कोई बातचीत करे। लेकिन मेरे ख्याल में नहीं, जो बंदा पाकिस्तान तो जीत कराए उससे ठुड्डा कराओ, उसे कहो लो जी मेरा भाई लीदें खेलो जाती है आपके साथ, तो उस बंदे को ठुड्डा करवाना चाहिए, तो होना भी चाहिए ठुड्डा। तो अब ये दूसरी बड़ी खबर मैंने आपसे बात ये शेयर की, नसीम शाह के बारे में खबरें चल रही हैं। नसीम शाह टोटल ग्लैडिएटर तो छोड़ा है और किस टीम में जा रहा है, तो टोटल ग्लैडिएटर की तरफ से ना तो पिछला एडिशन खेलना चाह रहा था, लेकिन चलो लास्ट पे बातचीत होते मामला तय होते तो पिछला एडिशन उसने खेला है, लेकिन ये एडिशन तो वो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाह रहा ना। पेशावर जलमी कोयटा ग्लैडिएटर का जो बॉलर है नसीम शाह, उसे लेने के लिए बहुत बातचीत हुई है और कोयटा ग्लैडिएटर वालों ने ये शर्त रखी थी हमें हारिस चाहिए, मोहम्मद हारिस विदर दीपर बैट्समैन, हमें सैम अयूब चाहिए और हमें सीबुल्ला चाहिए, ये तीनों दे दो और नसीम शाह एक बॉलर ले लो। तो जुवेद अफरीदी ने ट्वीट भी दिया था आप ज़्यादा ही नहीं मान रहे, एक बैट्समैन की बात होती तो सीबुल्ला इन्होंने शायद दे देते, लेकिन अब तीनों बैट्समैन तो नहीं दे देना मेरा भाई, तीनों उभरते हुए सितारे हैं, लॉन्ग टर्म सर्व करने वाले हैं, तो मेरा भाई नहीं बनता ना मेरा भाई, ऐसे नहीं होता। तो फिर इधर से मामला अभी तक तय नहीं हो चुके। तो दूसरी बात चल रही थी उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो वो कह रहे थे हमें आजम खान दे दो, हमसे ये ले लो, और साथ में अबरार और वसीम जूनियर की भी मांग चल रही थी, तो वहाँ पर मामला में भी तय हो जाए। वसीम जूनियर भी वो दे सकते हैं, तो इशू नहीं है, वसीम जूनियर जाएगा तो नसीम शाह आ जाना, अबरार भी उस लेवल से एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो वहाँ पे भी बातचीत बन सकती है इनकी। तो यानी कि अब नसीम शाह के चांसेस हैं ज़्यादा। ड्राफ्ट से पहले जो रिटेंशन यानी कि ट्रेडर की जो बात होती है, तो वहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो ट्रेड करेगा। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान में ट्रेड होगी, और ये PSL की अब बड़ी ट्रेड है इस दफ़ा। और दूसरी बड़ी ट्रेड मेरा भाई है उधर
गुजरात टाइटन आईपीएल की बात करते हैं। गुजरात टाइटन ने अपना विनिंग कप्तान और पिछले आईपीएल का विनिंग कप्तान और पिछले आईपीएल का रनर अप कप्तान को टीम से रिलीज करने जा रहे हैं। और मुंबई इंडियन ने ट्रेड करना चाह रही है, लेना चाह रही है मुंबई इंडियन हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या ने अपना डेब्यू भी मुंबई इंडियन से दिया था और दोबारा भी मुंबई इंडियन में जा रहे हैं और 15 करोड़ रुपया कैश दे रहे हैं मुंबई इंडियन वाले हार्दिक पांड्या को यहाँ लाने के लिए। तो ये ट्रेड तो कन्फर्म ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो ये तो बहुत बड़ी ट्रेड है और ये आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेड है, होने जा रही है, जो 15 करोड़ रुपए में हार्दिक पांड्या को ट्रेड दिया जा रहा है गुजरात टाइटन। तो आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ी ट्रेड होने जा रही है, वो मैंने आपको बता रहा था, यानी कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन का जो विनिंग कप्तान भी है। पहले ही सीज़न में उन्होंने टाइटल भी जीता, अगले सीज़न में वो लगभग फाइनल में पहुंचे और टाइटल भी जीतने थे, बहुत करीब थे, लेकिन जुडेजा साहब और वहाँ से बॉल अच्छी नहीं हुई तो वो सारे मामला ख़राब हो गए। जुडेजा बाजी ले दिया और चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि वो जीती थी टूर्नामेंट। और सबसे बड़ी ट्रेड होने जा रही है, 15 लाख रुपए की खरीदारी होने जा रही है। 15 करोड़ रुपए की, सॉरी 15 लाख दे रहा हूँ, 15 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियन ट्रेड कर रहा है गुजरात टाइटन से हार्दिक पांड्या तो। और कैरियर का आगाज भी हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियन से किया था और दोबारा मुंबई इंडियन में आ रहा है। तो ये लगभग कन्फर्म है, तो ऑफिशियली कन्फर्मेशन आ जाएगी। नसीम शाह का मैंने बता दिया, मालसीन दी चवल जो हमारी है उससे बातचीत हमारी हो चुकी है डिटेल में। तो अभी तक इतना ही। नबील जट शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों से शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम न्यू अपडेट मिलती रहें, न्यूज़ अपडेट मिलती रहें। तो हमें दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।